हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शहबाज खुदायार ख़ान है और मैं औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 से वाबस्ता हूँ। वहाँ पर मैं अंग्रेज़ी इस सब्जेक्ट को डील करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हाई स्कूल में टीचर्स हूँ। आज आपके सामने यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जैसे हम जानते हैं कि एक इम्तिहान की तैयारियाँ किस तरह की जाएँ, इसका हमें थोड़ा सा एक व्यू देखना है, लेना है। वैसे तो तमाम बच्चे इतने ज़्यादा इम्तहानात देकर अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि वो अब एग्ज़ाम का डर, खौफ, फोबिया उनके अंदर नहीं बाकी है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इम्तहान के अंदर उन्हें होनी चाहिए, तो वो कुछ चंद 5 से 7 पॉइंट्स में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले हमें तैयारी किस तरह करना चाहिए, ये हमारा पहला पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ामिनेशन। तो उसके लिए प्रिपरेशन, हमारी स्टडीज़, हम साल भर में काफ़ी सारी स्टडीज़ कर चुके हैं और अक्सर ये होता है कि इम्तिहान से एक दिन पहले तक बच्चे अपने आप को तैयारी के लिए मसरूफ़ रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन आपका इम्तिहान, जिस तरह अगर मैं 2 तारीख़ की बात करूँ, 2 मार्च सन 2023 से हमारे इम्तिहानात शुरू होने आ रहे हैं। इम्तिहान का वक्त 11 बजे तक होता है और हम क़रीब 9-10 बजे तक घर में पढ़ते रहते हैं। तो जब आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप सबसे पहले जिस दिन आपका इम्तिहान है उस दिन आप सुबह में किसी भी किस्म की कोई स्टडी ना करें और अपने आप को इम्तिहान के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रखें। और तमाम चीज़ें, जो साहित्य जिसे हम कहते हैं, चीज़ें, दरकार चीज़ें जो इम्तिहान के लिए लगने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें घड़ी होनी चाहिए क्योंकि टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। घड़ी सही चालू घड़ी होनी चाहिए, जिसके अंदर अगर आपका सेल ख़राब है तो सेल डाल दीजिए, वरना एक नई घड़ी ले लीजिए। दूसरा, हमें ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मुकम्मल तौर पर ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखें। तीसरा, हमें एग्ज़ाम पैड चाहिए। तो हमें एग्ज़ाम पैड आम तौर पर हम सबके पास होता है, लेकिन अगर कभी कोई मसला हो तो हम सबसे पहले इम्तिहान से पहले हम एग्ज़ाम पैड अपने पास रखें। स्कूल से जो हमें चौथी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, हॉल टिकट मिलती हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी बना कर रखें और ओरिजिनल स्कूल का स्टैम्प वाला जो होता है वो ओरिजिनल अपने साथ ले जाएं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि 11 बजे से इम्तिहान का वक्त शुरू होता है, तो हमें चाहिए कि अगर हम लेट भी होते हैं तो 10:30 बजे तक हमें सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपको सेंटर में अंदर ले लिया जाता है। आपको अपना सीट नंबर देखना है। मसलन अगर आपका सीट नंबर है K006775, याद रखिए K006775, तो इस डिजिट को आपको वहाँ पर बोर्ड पर सर्च करना होगा। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होगा जिसके ऊपर ब्लॉक वाइज, फ्लोर वाइज सीट नंबर्स मेंशन किए हुए होते हैं। तो आपको इत्मीनान से पहले ब्लॉक पे देखना है आपका सीट नंबर वहाँ पर मैच कर रहा है कहीं। असल में तमाम सीट नंबर्स वहाँ नहीं डाले जाते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे एक बिगिनिंग का सीट नंबर डाला जाता है। जैसे एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है और 30 स्टूडेंट्स या 25 स्टूडेंट्स बिठाए जाते हैं, तो पूरे 25 के 25 रोल नंबर, सीट नंबर्स वहाँ नहीं डाले जाते हैं। वहाँ शुरू का एक और आखिरी का एक, इन दोनों के दरमियान, बस इन दोनों के दरमियान अगर आपका सीट नंबर आ रहा है तो यानी उसी ब्लॉक में आपका नंबर आया है। अब आपको ये चाहिए कि आप इस तरह आप ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3, इस तरह आप अपने सीट नंबर को इत्मीनान से देखें। होता यूँ है कि जब बच्चे सेंटर में अंदर जाते हैं तो डर और घबराहट होती है, तो घबराहट ना रखें। घबराहट में अक्सर मुश्किलें होती हैं और वक्त गुजर जाता है। तो आप उस सीट नंबर को प्रॉपर देखें। आप बोलेंगे अरे हमारा तो नंबर ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि उस क्लास में 30 बच्चे हैं, तो पहला सीट नंबर जो है समझ लीजिए K006771 और आखिरी का नंबर रहेगा K006778, फॉर एग्जांपल 80 रहा तो ये 10 सीट नंबर हो गए। अगर 90 रहा तो 20 हो गए। इसी तरह 80 आया, 6780, तो ये 30 बच्चों की स्ट्रेंथ हो रही है। तब आपका नंबर इसमें नज़र नहीं आएगा आपको, उन दोनों के दरमियान आपका सीट नंबर है, तो आपको उसी ब्लॉक में जाना है।
ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली पेपर न्यूज़ एक डिक्लेयर हुआ है कि आपको 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, लेकिन 10 मिनट से पहले जब आप अंदर रहेंगे तो 20 मिनट पहले आपको आंसर शीट दी जाएगी। आंसर शीट बोर्ड की आंसर शीट तो एक डिफरेंट आंसर शीट होती है, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिस के लिए स्कूल में यूज़ करते हैं ये आपके सामने रखता चलो। इस तरह की आंसर शीट रहेंगी। इस आंसर शीट को आपको गौर से देखना है, समझना है, और आपको इसमें डिटेल्स जो मेंशन की गई हैं बहुत एहतियात से भरना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सेंटर नंबर आता है। अब आप बोलेंगे सेंटर नंबर क्या होता है? जहाँ पर आपका सेंटर है तो आपके हॉल टिकट में सेंटर नंबर दिया होता है, वो सेंटर नंबर 4 डिजिट का होता है। यहाँ पर 4 ब्लॉक है वो डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1059, तो यहाँ एक ब्लॉक में 1, दूसरे ब्लॉक में 0, तीसरे में 5 और चौथे में 9, इस तरह आपको डालना है, ठीक है। बिना किसी कटछट के, हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स वही होते हैं जो नहीं के बराबर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन बहुत हो चुकी है। दूसरा स्टेप ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट नंबर डाला हुआ है। सीट नंबर इन फिगर्स, सीट नंबर इन वर्ड्स। तो सीट नंबर इन फिगर्स जो नंबर आते हैं अपने K006779 या 75 या 78 जो भी है, तो हर ब्लॉक में यहाँ पर उतने नंबर दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 7 बॉक्सेस या 8 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आप में पहले बॉक्स में K, दूसरे बॉक्स में 0, तीसरे में 0, चौथे में 6, पाँचवें में 7, इस तरह जो आपके नंबर हैं वो आप इसमें डाल दें। ये होगा फिगर्स। इसके बाद सीट नंबर इन वर्ड्स। तो सीट नंबर इन वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स होता है आपका ABCD वाला, ABCD से जो बनता है, यानी कि अगर आपको 1 लिखना है तो आप 2 तरह लिखते हैं। एक होता है 1 जो हम नंबर 1 2 3 लिखते हैं, वो हो गया फिगर। अब ONE1 TW2 THREE ये होता है वर्ड्स। फिगर और वर्ड्स दोनों डिफरेंट हैं। तो वर्ड्स में आपको अगर डालना है तो आप ख्याल रखिए, अमूमन बच्चे गलती कर देते हैं और कटछट कर देते हैं। वो जितना बॉक्स है उसी में आपको डालना है। तो इसके 2 अलग अलग तरीक़े हैं, लेकिन मैं 2 में से आपको बेहतरीन और एक ही तरीक़ा बताऊंगा जो आपके हॉल टिकट के ऊपर मेंशन है। अगर आप देखें वहाँ पे वर्ड्स में आपके एक नीचे सीट नंबर इन वर्ड्स दिया होता है, आप छोटे छोटे लेटर्स के अंदर यहाँ पर इस बॉक्स में डाल दें बिना किसी खटछट के, ठीक है। अक्सर गलतियाँ यहाँ होती हैं। यहाँ पर कैंडिडेट साइन है, जो बॉक्स है एक कैंडिडेट साइन है और एक इन्विजिलेटर साइन है। सुपरविजन, सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर साइन। तो पहले कैंडिडेट साइन आता है, नीचे इन्विजिलेटर साइन आता है। तो एहतियात से कैंडिडेट, आप एक कैंडिडेट हैं तो आपको कैंडिडेट बॉक्स में साइन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्विजिलेटर साइन, इन्विजिलेटर जो आपके ब्लॉक में रहेंगे वो साइन कर देंगे। ये हो गया आपका एक सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है इस तरह का, यहाँ पर लिखा हुआ है बारकोड स्टिकर। बारकोड क्या होता है? बारकोड स्टिकर जिस दिन आपका पेपर है, जिस डेट को आपका पेपर है, और जो सब्जेक्ट का आपका पेपर है, और आपका सीट नंबर, इन 4 चीज़ों को मिलाकर आपका एक बारकोड बनता है जो बोर्ड अपनी तरफ से आपको देता है। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, मुस्ततिल नुमा बॉक्स जो है, तो रेक्टेंगल में, इस बॉक्स के अंदर आपको उसको पेस्ट करना है, आगे पीछे नहीं करना है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, कोई मसला नहीं है, बट कोशिश करें कि आप इस बॉक्स में उसको पेस्ट करें, ठीक है। अब उसके साथ में आपको एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर आपकी आंसर शीट पे मेंशन करना होता है। सॉरी, वो नंबर आपकी अटेंडेंस शीट पे मेंशन करना पड़ता है। वो मोस्टली तो इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो जो बारकोड नंबर आता है उस बारकोड नंबर को उस अटेंडेंस शीट पे डाल देते हैं, उसके बाद सीट नंबर डालते हैं, ठीक है। तो वो बारकोड नंबर, आपकी सीट नंबर, दोनों आपको याद रखना है। और एक यहाँ पे देखिए आप छोटा सा गौर करके, यहाँ पर होलोक्राफ्ट स्टिकर लगा हुआ है। तो ये होलोक्राफ्ट स्टिकर क्या होता है? ये आपकी सिक्योरिटी का स्टिकर होता है कि भैया आपका पेपर, आपके बाद आपके पेपर असेसमेंट करने वाले के अलावा किसी ने नहीं देखना चाहिए। अब आप इस चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई देखिए आप, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट कोड डालना है बॉक्स में। यहाँ सब्जेक्ट है तो आपका जो सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, साइंस, व्हाटएवर, तो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर उसका कोड डालना है। तो कोड कहाँ मिलेगा आपको? 2 जगह मिलेगा। एक तो आपके हॉल टिकट पर होता है और दूसरा वो जो बारकोड मैंने बताया आपको ये रेक्टेंगल में, वहाँ पर होता है। और जो जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है।
और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ आंसर दिया गया है, ये जो लैंग्वेज ऑफ आंसर है, तो ये इसका मतलब होता है आप मीडियम के कौन से हैं। इसके बाद आपका पूरा पेपर होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। अब उसके बाद आपका पेपर करीब 15 मिनट्स पहले एक वार्निंग मेल होती है कि भाई 15 मिनट्स बाकी हैं। उसके बाद ये जो बाकी की तमाम तर चीज़ें ये आपके लिए नहीं है, ये बोर्ड के लिए हैं। बोर्ड आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसके मार्क्स कितने हैं, क्या हैं, वो तमाम चीज़ें डिटेल करके वो लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब पेपर जब हो जाता है हमारा, अब कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पेपर कंप्लीट कर देते हैं, उनको सप्लीमेंट वगैरह नहीं लगता है, लेकिन कुछ पेजेस आखिर में बाकी रह जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने हाथ से, जब वार्निंग मेल बचती है तो अपने हाथ से स्केल लेकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें क्रॉस में। प्रिपरेशन कि हम किस तरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें ज़हनी तौर पर। तो पेपर अभी जैसे मैं आपको बताया हूँ कि रिसेंटली एक पेपर न्यूज़ में आया है कि 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आपको 10 मिनट पहले पेपर इसलिए दिया जा रहा है कि आप पूरे पेपर को थोरोली कंप्लीटली पढ़ लें। अब हम प्रिपेयर हो गए हैं, मटेरियल हमने तैयार कर लिया है, सेंटर पे पहुंच गए हैं, हमने सीट नंबर देख लिया है। सीट नंबर देखने के बाद हम सेंटर पर चले गए हैं। 20 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल गई है, 15 मिनट या 20 मिनट। फाइनल लास्ट के 5 मिनट हम आखिरी पेपर इन्विजिलेटर पेपर लेने के लिए आता है, हम बोलते 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। तो इस तरह हम बिल्कुल ना करें। लास्ट के 5 मिनट छोड़ दें आपको कुछ आए ना आए, लिख रहे नहीं लिख रहे, छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं। क्यों ऐसी बैठाना नहीं, हमको क्वेश्चन पेपर सामने रखना है और आंसर पेपर में चेक करना है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने बाकी हैं, कितने रह गए। वैसे तो वक्त इतना माकूल होता है कि कुछ बचता नहीं है सिवाय टाइम के। तो आप टाइम बचाएं, क्वेश्चन पेपर को क्रॉस चेक पूरा करें कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और प्रॉपर सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में है नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए नहीं किए, इन तमाम चीज़ को। और जैसे कि मैं इससे पहले कहा कि भाई आप एरोगेंट ना हो। एरोगेंट जो होता है आपके एटीट्यूड को प्रेजेंट करता है। हम एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट नर्म दिल होता है, आजिज़ होता है। तो ये कुछ बातें जो आपके सामने रखनी थी बहैसियत उर्दू मीडियम के टीचर और स्टूडेंट्स के लिए कि भाई चीज़ें हमारे लिए कारआमद होनी चाहिए। और ये चीज़ें जो स्पेशली तौर पर आप स्टूडेंट्स के भविष्य को ख्याल में रखते हुए, मुस्तकबिल को ख्याल में रखते हुए किया है। वो तमाम चीज़ों के अपने मकासद को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये आपका फर्स्ट स्टेप है 10th स्टैंडर्ड। तो वो 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप किस तरह होना चाहिए? यकीनन आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने, आपके HMs ने, बाहर के गाइडेंस काउंसलर्स ने आपको बताया होगा उनके एग्जामिनेशन किस तरह होने चाहिए, उनको कंफर्ट जोन किस तरह होना चाहिए। उसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा। तलबा जो कि देश का भविष्य होते हैं, तो उस भविष्य को किस तरह उज्ज्वल किया जाए, ये जो मुस्तकबिल हमारे बच्चों का किस तरह रोशन किया जाए, ताबनाक किया जाए, जिससे हमारा देश जगमगा उठे और हमारा मुल्क रोशन हो चुके। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। मैं औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 की जानिब से, हमारे टीचर, तमाम टीचर्स की जानिब से, हमारे HM की जानिब से और इस स्कूल के तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए और एक उज्ज्वल भारत के लिए इसी तरह काम करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।